बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। खाना काबा के मुतल्लक़ एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। खाना काबातुल्लाह शरीफ का 2 हफ्तों तक जारी रहने वाला मुहासरा। ये 20 नवंबर 1979 की अली सुबह की बात है, जब दुनिया भर से आए हुए तकरीबन 50,000 मुसलमान खाना काबा के अहाते में फजर की नमाज अदा करने के लिए जमा थे। इन 50,000 अफराद में 200 आदमियों का एक ऐसा गिरोह भी मौजूद था जिनकी क़यादत एक 40 साला मुबल्लिग जहीमान बिन मोहम्मद बिन सैफ अल अतैबी कर रहे थे। जैसे ही इमाम काबा ने फजर की नमाज पढ़ाई, जहीमान और उनके पैरोकारों ने उन्हें एक तरफ धकेल दिया और लाउड स्पीकर का कंट्रोल संभाल लिया। ये गिरोह अपने हमराह चंद बंद ताबूत भी लाया था, जिनका मकसद वहाँ मौजूद सिक्योरिटी अमले या अफराद को ये जाहिर करना था कि नमाज फजर के बाद ताबूतों में मौजूद मैयतों की नमाज जनाजा अदा की जानी है। लेकिन लाउड स्पीकर कब्ज़े के बाद जब ताबूत खोले गए तो उनके अंदर हथियार थे, जो जल्दी से जहीमान के साथ मौजूद 200 अफराद में तकसीम कर दिए गए। लाउड स्पीकर पर कब्ज़ा करने वाले एक शख्स ने फ़ौरन एक तहरीरी खुतबा पढ़ना शुरू कर दिया और ऐलान किया कि मुस्लिम उम्मा जिस मेहदी की मुंतज़र है वो आ चुके हैं, जो अब जुल्म और जबर का ख़ात्मा करके अदल व इंसाफ पर मबनी हुकूमत कायम करेंगे। ये ऐलान मस्जिदुल हराम में मौजूद ज़ायरीन के लिए इंतहाई गैर मामूली था। इस्लामी तारीख़ के हवालों के मुताबिक जिन इमाम मेहदी की दुनिया में आने की बशारत दी गई है, उनके बारे में रवायत है कि उनका ज़हूर कुर्ब क़यामत यानी क़यामत के करीब होगा और वो अपने आने के बाद जुल्म का ख़ात्मा कर देंगे और सच गालिब आ जाएगा। लाउड स्पीकर के ज़रिए ये खुतबा देने वाले शख्स का नाम खालिद अल यामी था, जहीमान अल अतैबी के पैरोकार थे। उन्होंने लाउड स्पीकर के ज़रिए मज़ीद बताया कि ऐसी बहुत सी निशानियां पूरी हो चुकी हैं जो इस्लामी रवायात के मुताबिक इमाम मेहदी के ज़हूर से कबल रूनुमा होनी थी। उन्होंने ये भी कहा कि वो मेहदी जिनका इंतज़ार किया जा रहा था वो आ चुके हैं और उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी है। इस खुतबे की ऑडियो रिकॉर्डिंग में इस गिरोह ने के रहनुमा जहीमान को भी सुना जा सकता है, जो खालिद अल यामी को इस ऐलान के दौरान कई बार रोकते हुए अपने आदमियों को मस्जिदुल हराम के दरवाज़े बंद करने और मस्जिद के मीनारों पर स्नाइपर्स यानी माहिर निशानाबाज तैनात करने का हुक्म देते हैं। जहीमान ने अपना ऐलान शुरू करते हुए कहा, भाइयों अलर्ट रहो। अहमद अल ऐबी, आप छत पर पोजीशन संभालें। अगर दरवाजे पर कोई मज़ाहमत करने की कोशिश करता है तो उसे गोली मार दो। इस वाक़े के चश्मदीद गवाहों के बयानात के मुताबिक इसके बाद जहीमान मेहदी की बैत करने वाले पहले शख्स बन गए थे और फिर उन्होंने अपने पैरोकारों को भी बैत करने का हुक्म दिया। इस मौके पर इस गिरोह के अफराद ने बाआवाज़ बुलंद नारा बुलंद किया, अल्लाहु अकबर। मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल मुनअम सुल्तान भी
काबा का मुहासरा किए जाने के मौके पर वहाँ मौजूद मजमे में मौजूद थे। उस वक़्त वो तालिब इल्म थे और नौजवान थे। उन्होंने बताया कि वो बड़ा अजीब व गरीब मंज़र था। उनके मुताबिक उस वक़्त मस्जिद अल हराम में बहुत से ऐसे गैर मुल्की ज़ायरीन भी मौजूद थे जो अरबी नहीं समझ सकते थे और उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।